हाँ, हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो मैं अपना जो हमारा लद्दाख एंड कश्मीर का ट्रिप था उसका व्लॉग कंप्लीट कर रहा था। बट वहाँ से लौटने के बाद 20-25 दिन बाद यहाँ दिल्ली में यहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं चाह रहा हूँ कि उस पर आपसे बात की जाए। और हुआ ये है, दिल्ली की हवा ख़राब है। दिल्ली की हवा ख़राब होने को आप दोनों मीनिंग्स में ले सकते हैं। एक तो यही कि दिल्ली की एयर जो है वो पोल्यूटेड हो गई है, और दूसरा इस मीनिंग में भी कि दिल्ली वाले जो हैं, दिल्हाइट्स, जिनको मॉडर्न लैंग्वेज में कहा जाता है दिल्ली वाले, उनकी हालत ख़राब है। क्यों? पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा नज़र आने लगा है। पहले AQI 500-600 एक दो दिन पहुंचता था। अब पिछले 4-5 दिन से 400 से 600 के बीच में AQI रह रहा है। पता नहीं कहाँ जाएगा ये पोल्यूशन। बहरहाल मेरा कहना ये है कि ये जो पोल्यूशन है, जो मेरे ख्याल से अभी रहेगा दिवाली के बाद तक, दिवाली 11 नवंबर की है, तो दिवाली के बाद तक रहेगा। उसमें दिवाली पर जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें उतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जाहिर सी बात है। तो ये पूरे नवंबर तक रहने वाला है। और मैं ये बता दूं आपको, ये जो पोल्यूशन है जो इतने दिन तक रहेगा, 1 महीने, 1.5 महीने, 40 दिन, 50 दिन, ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोविड का जो रेट ऑफ इन्फेक्शन, रेट ऑफ ट्रांसमिशन, वो बहुत कम होता है। बट यहाँ जो पोल्यूशन हजार्डस लेवल पर पहुंचा हुआ है और अभी रहेगा, तो ये तो कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोविड का जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन है, कितना मतलब ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इसमें तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बस सांस लेनी है और पोल्यूशन आपके फेफड़ों में, और फेफड़ों को आपको बिल्कुल जैसे डेटा बताता है, स्टडी बताती है कि एक नॉर्मल आदमी अगर आजकल की जो एयर है उसमें सांस ले रहा है तो कम से कम 20 से 30 सिगरेट डेली पी रहा है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो। तो इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ट्रांसमिशन और रेट ऑफ इन्फेक्शन और ये सब। आप बस सांस लीजिए और आपको इसके जो नुकसानात हैं वो मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने भी जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए हैं 10 तारीख तक, यानी दिवाली तक। तो मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि 6 to 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, क्या उनके फेफड़ों में ये ख़राब एयर नहीं जाएगी, ये पॉल्यूटेड एयर नहीं जाएगी? मतलब समझ में नहीं है, मतलब लॉजिक क्या है समझ में नहीं आता। और दूसरा ये कि भाई कुछ भी हो, इससे बचने के जुगाड़, उपाय आपको ही करने हैं। जिस तरह आपने मास्क पहना कोविड से बचाव के लिए, हालांकि गवर्नमेंट ने उस पर जोर दिया था इसलिए आप लोगों ने पहना, लेकिन पहना था कोविड से बचाव के लिए। बाद में फिर खुद ही पहनने लगे जब अ, नदी किनारे और बाहर, शमशान घाट के बाहर, कब्रिस्तान के बाहर लाशों की लाइनें देखी तो खुद पहनने लगे लोग। लेकिन जिस तरह आपने उस टाइम पहना था, ये टाइम भी मास्क पहनने का है। और वेट मत कीजिए कि आपसे कोई कहेगा कि पॉल्यूशन से बचाव के लिए मास्क पहनिए। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो ज़रूर, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर आप मास्क लगा कर जाइए। और अब मैं बताता हूँ दो ऐसे अ, उपाय, घरेलू उपाय,
जो पोल्यूशन से आपको बचाएंगे। नेचुरल उपाय, घरेलू तो नहीं कहूँगा, नेचुरल उपाय। तो नेचुरल उपाय में सबसे पहला तो ये कि अगर आप आसपास तो कोई भी बंदा पैदल ही जाता है, अगर आप कहीं दूर जाना चाहते हैं और आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल को घर में रखिए, साइकिल से जाइए। साइकिल आजकल किराए पर भी मिलती हैं, रेंट पर पहले से मिलती आई हैं, आज भी मिल रही हैं। आज इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी हैं, इलेक्ट्रिक आप स्कूटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कीजिए। और दूसरे उपाय पर मुझे खुशवंत सिंह याद आते हैं। खुशवंत सिंह बहुत अच्छे राइटर थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है, बहुत अच्छी बुक है उनकी, क्या नाम था उसका, याद नहीं आ रहा है इस वक्त। बहरहाल उनकी जो बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, वो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार जब वो लंदन में थे तो उनको कुछ कफ वगैरह की शिकायत हुई, तो वो डॉक्टर पर गए। डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, देखा, उनके हिस्ट्री ली, क्या परेशानी है क्या है। तो लास्ट में फिर डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब किया कि भाई आपको एलर्जी हो गई है धुएं से, तो आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए। कोई भी अच्छा हिल स्टेशन हो जहां आप कुछ दिन खुली और साफ हवा में सांस ले सकें, वहां चले जाइए। उन्होंने उस पर अमल किया और उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। यहाँ इंडिया में हालांकि इस टाइप का प्रेस्क्रिप्शन देना बड़ा मुश्किल है और उस पर अमल करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। 4-6 दिन अगर आपको मिल रहे हैं ऐसे के किसी दिल्ली से दूर, अगर आप गुजार सकते हैं तो ज़रूर गुजारिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। दूसरा नेचुरल उपाय यही है पॉल्यूशन से बचने का, कि आप किसी हिल स्टेशन पर जाएं और वहाँ 4-6 दिन गुजार कर आएँ, अगर आपके पास टाइम है तो। मेरी इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिए और पॉल्यूशन से बचने की कोशिश कीजिए। और पॉल्यूशन, अगर आप किसी तरह से भी यहाँ की एयर को, दिल्ली की एयर को पॉल्यूटेड करने में किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको ना करें प्लीज़।